गुड मॉर्निंग सभी को। पटना की पावन धरती से आप सभी को प्रणाम। यहाँ पे हम लोग आए हैं रेलवे टेक्नीशियन वाले बच्चों के लिए। यहाँ पे कुछ बातें को ध्यान देना है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा किसके लिए हम लोग, तो टेक्नीशियन का जो भी बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन का लेके बहुत सारे कंफ्यूजन में है कि क्वालिफिकेशन आपका क्या रहेगा और कौन कौन से बच्चे टेक्नीशियन का फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से बच्चे टेक्नीशियन का फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे का डाउट है कि सर हमारा आईटीआई है, डिप्लोमा है, बीटेक है, बीएससी है, तो क्वालिफिकेशन का टेक्नीशियन को पता है, एक आपका टेक्नीशियन ग्रेड 1 है और एक आपका ग्रेड 3 है। टोटल जो है आपके सामने उसके सामने आपके पोस्ट है। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टेक्नीशियन के कौन कौन से बच्चे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। सबका यही डाउट है कि सर हम बीएससी किए हैं, सर हम बीटेक किए हैं, सर हमारे पास डिप्लोमा है, तो हमारे पास डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से है, मैकेनिकल वाले हैं, बीटेक वाले हैं। किसी का डाउट है कि सर हमारे पास बीएससी में आपका साइंस के कैटेगरी का सब्जेक्ट है, तो कौन कौन से नहीं कर सकते हैं, कौन कौन सा कर सकते हैं, आपको स्पष्ट यहीं से हो जाएगा। और आईटीआई वाले तो लगभग आप लोग जानते हैं सब कुछ। चलिए हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन को जो आपका दिया गया है। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट इधर में आपका कैटेगरी वाइज लिखा गया है। लगभग आप लोग जानते हैं जितना भी टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाला है, ये जो टेक्नीशियन का ग्रेड 3 का जितना भी है, तो इसमें आपका आईटीआई का एलिजिबल है, इतना आप लोग सबको जानते हैं। दूसरा आपका पीसीएम है, एक आईटीआई दूसरा आपका पीसीएम है। दिक्कत कहाँ हो रहा है, दिक्कत हो रहा है इस पे टेक्नीशियन का आपका जो है ग्रेड 1 का सिग्नल का जितना भी पोस्ट है, यहाँ पे जो है सबसे अधिक आपका दिक्कत हो रहा है। तो हम लोग जो है इसके ऊपर बात करने वाले हैं। एक इंफॉर्मेशन आप लोग देख लीजिए, अगर आप टेक्नीशियन का फॉर्म भर रहे हैं, सबसे पहले आपको लगाना है प्रीवियस ईयर। और प्रीवियस ईयर और ऑफिशियल वाला जो प्रीवियस ईयर एलपी टेक्नीशियन का ओरिजिनल सीबीटी 1 में टोटल आपका 30 गो था, 30 सेट आपका हुआ था, उसी का ओरिजिनलो आपका जो देखिएगा, तो ये 300 सेट आपको जो है लगाना है। सबसे पहले आपको पता चलेगा कि कैसा एग्जाम होता है। 75 क्वेश्चन था, ठीक है, 75 मार्क्स का था, 75 मार्क्स का था। और तीसरा नंबर 1 घंटे का, मतलब 60 मिनट का है। और आप ध्यान दीजिए, एएलपी टेक्नीशियन का ऑफिशियल बिल्कुल क्वेश्चन पेपर टेस्ट सीरीज के फॉर्मेट में सीबीटी 1 का 300 सेट ओरिजिनल प्रीवियस ईयर को हम लोग उपलब्ध करवा दिए हैं आप लोग के लिए। तो ये 300 सेट सबसे पहले दीजिए, आपको पता चलेगा किस टाइप का एएलपी टेक्नीशियन में पूछा जाता है। और कहिएगा सर इसके लिए कितना क्या लगेगा, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, केवल सबसे कम कंटेंट, अच्छा कंटेंट, और भैया सबसे बेहतर, मतलब देखा जाए केवल 10 रुपए में, 10 रुपीज में आपको ये 300 टेस्ट मिल जाएगा। 300 टेस्ट ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर ऑनलाइन मोबाइल में बैठ के टेस्ट दीजिए केवल 10 रुपीज में। टर्म कंडीशन केवल 500 स्टूडेंट को मिलेगा। फिर बाद में ये 10 रुपया आपका जो बढ़ के 49 आपका हो जाएगा। ठीक है, लेना कैसे है, इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए 7488209501, या फिर दूसरा नंबर आपको इसको ओरिजिनल वाले को लेना कैसे है, तो इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए एमजी क्लासेस को, टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा, वहां से आसानी से जो है 10 रुपया में ले लीजिएगा 500 स्टूडेंट। केवल 10 रुपये में 500 स्टूडेंट लेके इसको दीजिए आप लोग। अब आइए, जो लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं केवल उनके लिए हम बताए हैं कि दीजिए। दूसरे नंबर आइए, आपके मन में जो डाउट था कि टेक्नीशियन का, तो देखिए जितना भी टेक्नीशियन का ग्रेड 3 वाला पोस्ट है, ये सब ग्रेड 3 वाला हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया। तो आपको पता है इसमें आपका आसानी से, अगर आप इस स्टेट से आईटीआई किए हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब कि आईटीआई वाले और पीसीएम वाले, कौन कौन, तो आईटीआई वाले और पीसीएम वाले टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए एलिजिबल है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। डाउट कहां पे आ रहा है, तो डाउट आपका यहां पे आ रहा है। ध्यान दीजिए कौन से पोस्ट के लिए, तो इस पोस्ट के लिए आपका आ रहा है टेक्नीशियन ग्रेड 1 का सिग्नल के लिए। यहीं पे आपका डाउट आ रहा है कि सर हमारा डिप्लोमा है, हमारा बीटेक है, पीएससी है, तो एलिजिबल है क्या। तो आपको एक चीज ध्यान देना है, टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल का कौन कौन से बच्चे कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग आ चुके हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन। इसको आप देखिएगा और समझिएगा हम बोलना क्या चाह रहे हैं। अगर आपका बीएससी बैचलर ऑफ साइंस है, किससे, फिजिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स से, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन से, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ये आसान तरीका से हो गया। ठीक है, बीएससी आपका फिजिक्स से है, इलेक्ट्रॉनिक्स से है, मतलब डायरेक्ट है वही सब्जेक्ट, तो कर सकते हैं। दूसरा सबका डाउट में आ रहा है कि सर कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम लिखा हुआ है, तो कोई बच्चे ऐसा है कि जिसका मैथ्स ऑनर्स है और उसका क्या होता है 2 साल आपका साइंस रहता है और उसके बाद तीसरा साल में आपका नहीं रहता है। ये आपको ध्यान देना है, आपके तीनों सालों में ये भैया आपका फिजिक्स रहना चाहिए।
तीनों साल में इलेक्ट्रॉनिक्स रहना चाहिए, कंप्यूटर साइंस रहना चाहिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तीनों साल आपका रहना चाहिए तो आप एलिजिबल है। 2 साल है जैसे बहुत सारे बीएससी वाले हैं, 2 साल है तो भैया, और उसके बाद तीसरा साल नहीं है। बीएससी मैथ्स ऑनर्स से जो लोग लिए हैं उसका भी फिजिक्स रहता है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ये तो पहला पॉइंट रहा। दूसरा पॉइंट हो गया कि बीसीए वाले का थोड़ा सा डाउट है, ध्यान दीजिएगा, जो लोग बीसीए वाले हैं लगभग एलिजिबल नहीं है, लेकिन आप लोग अपना नियरेस्ट एक बार बोर्ड में या फिर कॉल करके, वेबसाइट में नंबर दिया है, ले लीजिएगा। लेकिन जहां तक है बीसीए वाले को भी नहीं माने रखे हैं। दूसरा नंबर है कि अगर आपके पास 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग है केवल किस स्ट्रीम से, तो केवल आपके पास ये वाला रहना चाहिए। 3 साल इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा और बीटेक वाले, डिप्लोमा और बीटेक वाले अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से ही किए हैं तो आप अब एलिजिबल है। कंप्यूटर साइंस से है तो है, इंफॉर्मेशन से है तो है, इंस्ट्रूमेंटेशन से है। लेकिन अगर आपके मन में होगा कि सर हमारे पास तो क्या है कि हमारे पास बीटेक से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, बीटेक से मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, डिप्लोमा से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाले हैं, पावर इंजीनियरिंग वाले हैं, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हैं। ध्यान दीजिए, एलिजिबल नहीं है, टेक्नीशियन का फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो भी बच्चे बीटेक में एक आपका और डिप्लोमा में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता है, तो उसमें देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आपका आया है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स आया है मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले नहीं कर सकते, सिविल वाले तो कर ही नहीं सकते। बीटेक से या डिप्लोमा से अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो आप अप्लाई टेक्नीशियन का ग्रेड 1 सिग्नल वाला जो है पोस्ट, उसके लिए एलिजिबल नहीं है। सीधा साधा यही आसान भाषा में समझिए कि अगर आपके पास ये सीधा डायरेक्ट फिजिक्स है, बीएससी से इलेक्ट्रॉनिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, और बीएससी में तीनों साल आपका ये फिजिक्स सब्जेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट है, तो भैया आप एलिजिबल है। इतना आप बस अब मान के चलिए। सब स्ट्रीम से आप लोग कंफ्यूजन नहीं खाइए कि सर हमारे पास 1 साल तो फिजिक्स था, क्योंकि किसी के पास भी देखिएगा कोई भी स्ट्रीम लेके चले, साइंस स्ट्रीम लेके चले, मैथ से ऑनर्स ले लिए, 2 साल उन लोग को फिजिक्स पढ़ना पड़ता है मैथ्स ऑनर्स में, तो मान लीजिए तो क्या वो एलिजिबल है? नहीं, वो एलिजिबल नहीं है। तीनों साल आपका रहना चाहिए। वैसे डिप्लोमा बीटेक डिग्री में डायरेक्ट अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से आप किए हैं तो आप एलिजिबल है। डिप्लोमा या बीटेक अगर आप कंप्यूटर साइंस से बीटेक इंजीनियरिंग या डिप्लोमा किए हैं, एलिजिबल है। और एक कंडीशन है, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ड आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स लग गया, बीटेक डिप्लोमा किए हैं तो आप एलिजिबल है। इसके अलावा कुछ भी जो पावर इंजीनियरिंग से किए हैं एलिजिबल नहीं है। बाकी अदर जो भी डिपार्टमेंट से किए हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से जो बीटेक किए हैं नहीं है ग्रेड 1 के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से किए हैं नहीं है। समझ गए होंगे बाकी आप लोग। ये आपके पास बस सिंपल चीज था। आईटीआई वाले, पीसीएम वाले तो हर जगह अपना एलिजिबल है ग्रेड 3 के लिए, तो कोई उसमें दिक्कत नहीं है। तो ये एक कंफ्यूजन था सबके मन में, आशा करते हैं कि दूर आपका हो गया होगा। ठीक है, थोड़ा सा भी आपके मन में डाउट है एक बार नियरेस्ट बोर्ड से कंसर्न कर लीजिए, या फिर एक टोल फ्री नंबर है वहां पे नंबर देख के आप लोग बातचीत कर लीजिए। लगभग हमें ये जो काफी आपका डाउट कमेंट आ रहा था, हम सोचे इसको क्लियर कर दे। ठीक है, और कुछ ज्यादा दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिएगा। और जो लोग फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, आपको ध्यान देना है, जो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, इस सबसे पहले आज से ही मॉक टेस्ट देना भैया चालू कर दीजिए। इसको आप ध्यान दीजिए, क्योंकि सबसे पहले आपको जानिएगा कि ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पिछला कैसा आया था एएलपी टेक्नीशियन का, पूरा ओरिजिनल 300 सेट सीबीटी 1 का दे दिए हैं। तो इसको आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सअप कीजिए 7488209501 और आप आसानी से ले लीजिए, क्योंकि 500 स्टूडेंट के लिए ऐप वाले से बात किए हैं और केवल 300 ओरिजिनल प्रीवियस ईयर 1 घंटे का जैसे एग्जाम में था, केवल 10 रुपीज में है भैया। अब इससे अच्छा कंटेंट, इतना सस्ता कंटेंट कहाँ मिलेगा आपको बताइए? हर जगह जाइएगा 300-400 रुपया लगेगा इसी के लिए। ठीक है, तो जो भी आपके मन में होगा आप कीजिएगा। और कल से हम लोग 39 सेट वाला जो है 11 बजे से लाइव डिस्कशन करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पे। धन्यवाद सभी को।